हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक सीधी सादी लड़की ज्योति की, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ज्योति है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी शादी अमर से हुई है। मेरी शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि ज्योति के तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। पिताजी की पुरानी जान पहचान होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद जब मैं पहली बार उस घर में गई तो वहाँ जाते ही मुझे पता चल गया कि वो लोग कितने बड़े हैं। उनका घर बहुत बड़ा था। जब रात को सुहागरात का समय आया तो पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा शायद उनको कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? तब मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। फिर मेरी ननद बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप मुझे बताओ आखिर बात क्या है? फिर मेरी सास बोली, बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। फिर उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ तुम ये सोच रही होगी कि हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे ही नहीं बता सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात को अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उससे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने से पहले अपने पति के लिए ये बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में चली गई। अब मुझे डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरे पति अमर कमरे में आए और कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। वो बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझे कहा था। पेट खराब होता तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। मैंने भी उन्हें आवाज़ नहीं दी। बस यही सब सोचते हुए मैं बिस्तर पर लेट गई। वो करीब 2 घंटे बाद बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है, और वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। शादी के समय मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। मैं सुबह जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ एक नई नाइटी रखी थी और साथ ही मेकअप का सामान। ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह मेरी सास ने पूछा कि रात को क्या हुआ। फिर मैंने कहा, वही हुआ जो आपने बताया था, और यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैंने आपसे कहा था कि ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी सास मुझे बोली, बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। वो थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी। इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए और आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते हुए नींद आ गई। मैं सुबह जल्दी उठी और फिर बाथरूम में गई, लेकिन इस बार जब मैं बाथरूम में गई
तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था और मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज़ भी था जिस पर लिखा था टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। अब मेरे मन में शक आया कि ये सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। सुबह फिर मेरी सास और ननद मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं कि मैं अमर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। उनकी बातों पर मुझे शक होने लगा। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की और बातों बातों में उससे पूछा कि अमर कैसे हैं। वो बोली कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। उनकी बहन और माँ ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थी और कई दिनों तक घर में विवाद भी चलता रहा। लेकिन आपके पति अमर ने कहा कि जहाँ पापा कहेंगे वही शादी करूँगा। अब मुझे पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। अब मैं अमर से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? तो वो बोले, अब बात करने को रखा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसीलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छुपाया। मैंने उनसे पूछा, किस सच की बात कर रहे हो आप? फिर वो बोले, ये सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। मैं सिर्फ घर की इज्जत और पापा के कारण ही चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और सुहागरात वाली रात को भी मैंने देख लिया, मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी और बात भी नहीं करोगी। उन्होंने कहा कि मुझे बाथरूम में रुकने के लिए माँ ने कहा था और कपड़े और मेकअप मेरी बहन ने रखा था। बोली पहली रात का गिफ्ट दे देना। ये सब सुनकर मैं चौंक गई। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें सारी बातें बताई जो भी मेरी सास और ननद ने कही थी। उस दिन हम दोनों की सारी गलतफहमी दूर हो गई। जब अमर को सारी बातें पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फ़ैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा, मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। वो समझ चुकी थी कि हमें सब पता चल गया और मेरी ननद तो उसी दिन अपने घर चली गई। कोई भी लड़की जब किसी नए घर में जाती है तो वो ये सोचकर नहीं जाती कि वहाँ जाकर सबको परेशान करूँगी, लड़ाई झगड़े करूँगी, बल्कि वो तो ये सोच कर जाती है कि एक अच्छी बहू बनकर रहूँगी, सबकी सेवा करूँगी। लेकिन जब उसको ऐसी सास और ननद मिल जाती है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। ऐसे में वो नए घर में एडजस्ट ही नहीं कर पाती है। घर में उसको जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही बन जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि उसको बेहतर माहौल दिया जाए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।